प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है दोस्तों और अपना 100% देना है, अगर आप लोग 70 में 70 नंबर चाहते हो दोस्तों, 70 में 70 नंबर चाहते हो, अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है दोस्तों। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जो क्वेश्चन को मैं लेकर आया दोस्तों वो कोई चैट जीपीटी से बना हुआ क्वेश्चन नहीं दोस्तों। ऐसा एनालिसिस है दोस्तों, ऐसा गेस किया मैंने, ऐसा अनुमान लगाया दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को फंसना पड़ेगा 2027 में, हर एक क्वेश्चन को फंसा दूंगा। ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को तुम्हारा फंसा दूंगा। 70 में 70 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में लाऊंगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। तो जिन भी बच्चों को 70 में 70 क्वेश्चन चाहिए, मेरे पर एक बार भरोसा करके इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना। जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा दोस्तों, जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा, अपना पेपर और मेरा वीडियो मैच कर लेना। मैं गारंटी के साथ तुम्हारा हर एक क्वेश्चन मैच करवा दूंगा, और यहां तक कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो 20 विकल्प कभी जिंदगी में बच्चे सही नहीं कर पाते, उसको भी सही करवा कर दिखा दूंगा। तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं दोस्तों, और जिसकी किस्मत खराब होगी वही यह वीडियो छोड़कर जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, और ये वाला क्वेश्चन जो 2024 के बारे में कभी नहीं आया है, वो 2027 में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये इस बार एनालिसिस तगड़ा है, इस बार कुछ अलग होने वाला है। तो मैं वीडियो की शुरुआत कर देता हूं। जिन बच्चों को 70 में 70 चाहिए, मेरे बातों को समझ लेना, और इन क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा, पीडीएफ कहां मिलेगा, वो मैं तुमको बीच में बता दूंगा। समझे मेरी बातें? तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। अगर 2027 में 70 में 70 नंबर चाहते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये चारों लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लेना। सबसे पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा का कारण दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों छेड़ी थी, इसका रीजन आपको लिखना है। और ये जब भी आएगा आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, आपको 6 नंबर देकर जाएगा। यानी आप इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कह लीजिए, आप इसको डांडी मार्च कह लीजिए, आप इसको नमक सत्याग्रह कर लीजिए दोस्तों। इस पर मैंने पहले से स्टार लगा दिया है, और इस पर मैं डबल स्टार लगाता हूं। और 2027 में पहला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मैं मैच करके दिखाऊंगा। सातों सेटों में से किसी ना किसी सेट में नमक सत्याग्रह 101% आएगा, इसलिए पहले से मैंने स्टार लगा दिया है। और दूसरा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन, 4 नंबर का आने वाला क्वेश्चन है, इसको गलती से मिस मत करना, वरना 4 नंबर खो जाएंगे तुम्हारे। तो गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन। सबसे पहला आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको डांडी मार्च नमक सत्याग्रह कहते हैं। दूसरा असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह भी तो क्वेश्चन बनेगा। और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों 3 आंदोलन को पढ़कर जाना, तुम्हारे 7 सेटों में से हर एक सेट में छपेगा। अब देखिए दोस्तों, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं। चावल की खेती के लिए उपयुक्त तापमान लिखिए, जलवायु लिखिए, सब कुछ दोस्तों। ये वाला केवल 2024 में आया हुआ था, न 2025 में आया हुआ, न 2027 में ये आएगा। तो 2027 में आएगा, इस पर मैं स्टार पॉइंट लिखता हूं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में जिस पर मैं स्टार पॉइंट लिख रहा हूं, 2027 में मैच करके दिखा दूंगा। और नंबर नहीं काटना चाहते हो तो दोस्तों आपको पीडीएफ में दे दूंगा, इसका आंसर सही दे दूंगा। समझे मेरी बातें? अब देखो, सत्ता की साझेदारी क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। लॉन्ग क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ये वाला जो 4 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको तैयार कर लो, आज ही तैयार कर लो, अभी तैयार कर लो। सत्ता की साझेदारी क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, यही तो क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा। तो ये जो चारों लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका 4 नंबर में पूछा जाएगा, और ये आपका तीनों लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा 101%। जिसको मैंने ऊपर लिखा, इसका मतलब 7 सेटों में से हर एक सेट में या किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त तापमान ये आपके ही पेपर में देखने को मिल जाए। समझे? अब देखिए, भारतीय मिट्टी की विशेषताएं। भारत में पाई जाने वाले 4 प्रकार की मिट्टी लिखिए, ये वाला 100% आ सकता है, इस पर आप मतलब गौर फरमाइएगा जनाब। अब देखो, भूमि निम्नीकरण से क्या अभिप्राय है, ये वाला 2026 में क्वेश्चन आया था, और 2027 में अगर रिपीट करेगा, थोड़ा बढ़ा देगा, थोड़ा लैंग्वेज बदल देगा, वो ऐसा पूछ सकता है भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए उत्तरदायी 4 कारक लिखिए। तो भूमि निम्नीकरण हर साल आने वाला क्वेश्चन है, 2026 में आया था, और 2027 में अगर रिपीट करेगा, थोड़ा लैंग्वेज बदल देगा, पूछने का तरीका बदल देगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा। ठीक है? अब देखो, भारत में वन्य जीव संरक्षण, ये वाला क्वेश्चन 2026 में किसी सेट में नहीं आया है। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण, ये वाला हो सकता है केवल तुम्हारे सेट में ही देखने को मिल जाए दोस्तों। तो इसको गलती से इसकी मत करना भैया, इसको गलती से इसके मत करना। अब देखो, भारत में वन्य जीव संरक्षण, इसको इसके मत करना। अब देखो, टिप्पणी कीजिए दोस्तों, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि टिप्पणी के फॉर्म में आते हैं, तो उसको अगर आप रेडी कर लेते हो दोस्तों, तो आप बहुत 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 फायदे में रहोगे। जैसे मैं बात कर लूं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना
टिहरी बाद, नागार्जुन बाद। दोस्तों ये आपसे टिप्पणी के फॉर्म में और मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में एक एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। टिहरी बाद पर, नागार्जुन बाद पर, दामोदर घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, ये सब आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में छपे होंगे। और महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए सारे आंदोलन आपसे एक एक नंबर के मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको गौर फरमाइएगा। अब देखो दोस्तों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की हानि और लाभ 2025 में भी नहीं पूछा, 2026 में नहीं पूछा, 2024 में नहीं पूछा। तो यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के हानि और लाभ, इस क्वेश्चन को मैं अपने हाथों से स्टार पॉइंट लगाता हूं दोस्तों। और जिस क्वेश्चन को मैं छांट कर लेकर आया हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन तो मैं पक्का मैच कराऊंगा 2027 में। अब देखो, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है, यह क्वेश्चन जब भी बनेगा 4 नंबर या लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा। अब देखो, आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछा सकता है लौह अयस्क अभ्रक की उपयोगिता, लौह अयस्क अभ्रक की उपयोगिता, यह भूगोल का ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक सेट में रिपीट होने वाला क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है। अब देखो, भारत में लौह इस्पात की उत्पादन की इकाइयां लिखिए, ये आ सकता है। और दोस्तों आपसे चिपको आंदोलन और जल दुर्लभता, ये आपके टिप्पणी के फॉर्म में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इस वाले स्लाइड में जिस क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, और देखिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को मैं मैच करवाऊंगा, इस पर स्टार पॉइंट लगा रहा हूं। 2027 में ऐसे क्वेश्चन आपको छापे मिल सकते हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट है। और प्लस ये वाला 2024 में आया था और उसके बाद से कुछ क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं। इसके क्या रीजन हो सकते हैं? यही रीजन हो सकते हैं कि 2027 में इसको दिया जाए स्टूडेंट को। और दोस्तों ज्यादा पढ़ने से बेहतर है जिस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं उसको पहले तैयार कर लो, क्या पता शायद संयोग यही क्वेश्चन आ जाए और फिर उसके बाद तुमको पछताने के सिवा कुछ रह ना जाए। तो इसलिए मेरे बात पर एक बार गौर फरमाइएगा, वरना अगर आप पछताओगे तो फिर आप मतलब क्या वही कहूं अब, ठीक है। अब देखिए, इस वाले स्लाइड से जिस पर भी मैंने स्टार पॉइंट लगाया है, इस पर एक बार गौर फरमाइएगा, पढ़कर जाइएगा, वरना पछताएंगे आप, इसके सिवा कुछ रह नहीं जाएगा, इसको मैं पहले बता देता हूं। अब देखो, 1929 की आर्थिक महामंदी के कारण और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों महामंदी एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूपीएससी में पूछा जाता है। महामंदी के बारे में आपको पता है, भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के बारे में आपको पता है दोस्तों, ये सब आपको नहीं पता है, क्योंकि यह इतिहास के चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। लेकिन भारत की, ठीक है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, 1929 की आर्थिक महामंदी और भारत पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इस पर गौर फरमाइएगा, इसको पढ़कर जाइएगा। अब देखो, ब्रेटन वुड्स समझौता, ये वाला क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन हो सकता आ जाए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। औद्योगिकरण का टिप्पणी लिखिए। दोस्तों औद्योगिकरण, निम्नीकरण, वैश्वीकरण, इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन 2027 में दिखेगा, आपको गारंटी है। अब देखो, लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों, तर्क दीजिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन सेट को, जिन पेपर को हार्ड बनाना होता है दोस्तों, वहां पर आपको तर्क वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपने 2027 में देखा होगा, आपने 2024 में देखा होगा, आपने 2025 में देखा होगा। जो सेट हार्ड बनते हैं, भूगोल के, इतिहास के, एसएसटी के जो पेपर जो हार्ड बनता है, उसमें आपको तर्क वाले क्वेश्चन है। कल्पना कीजिए, यानी अपनी राय दीजिए, अपनी ओपिनियन दीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं जो कि बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तो आपको ऐसे एनसीईआरटी क्वेश्चन को पढ़कर जाना है, वरना आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है, तर्क दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एनसीईआरटी के लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है। अब देखिए, राष्ट्रवाद, आपसे टिप्पणी के फॉर्म में पूछा सकता है राष्ट्रवाद क्या है। और देखिए, प्रौद्योगिकी में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार से उत्प्रेरित किया गया है, यह वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रौद्योगिकी में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया गया है। अब देखो, अब जो क्वेश्चन मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है, जो चीज मैंने इससे लिखा है ब्लैक वाले पेन से, ये वाला क्वेश्चन हर साल आता है और आपके क्वेश्चन में रिपीट होगा, आपके पेपर में रिपीट होगा, और क्या पता शायद संयोग आपके पेपर में आ जाए। तो ब्लैक वाले पेन से जो मैंने लिखा है उसको एक बार आप पढ़कर जाइएगा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के ये वाला। दोस्तों ऐसा कोई पेपर ना बनेगा, कक्षा 10 का ऐसा कोई सेट ना होगा जिससे उपभोक्ता से सवाल ना पूछा है। दोस्तों उपभोक्ता का क्या आप मतलब जानते हैं, उपभोक्ता का शोषण, उपभोक्ता वाला क्वेश्चन 2027 में पूछा जा सकता है और उपभोक्ता हर साल हर सेट में पूछा जाता है। तो ये वाला जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा दोस्तों, इसकी आप इंपॉर्टेंट को समझिए। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, उपभोक्ता के शोषण को लिखिए। तो ये वाला जो ब्लैक पेन से मैंने लिखा है दोस्तों, कुछ सोचकर लिखा है, कुछ अनुमान लगाकर लिखा है, तो इसको हल्के में मत लेना।
अब देखो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए, वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। दोस्तों वैश्वीकरण, निम्नीकरण, औद्योगिकरण ये ऐसे हैं जो टिप्पणी के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन को जोड़ती है, तर्क दीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वह विभिन्न देशों को, अदर कंट्रीज को जोड़ती हैं, इस पर अपना तर्क दीजिए। कैसे जोड़ती हैं इस पर तर्क दीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखो औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों में अंतर लिखिए। औपचारिक ऋण, अनौपचारिक ऋण में अंतर लिखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो मुद्रा के आधुनिकीकरण रूप कौन से होते हैं, दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता। मुद्रा के आधुनिक रूप कौन से होते हैं, ये आपसे पूछा सकता। अब देखो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र की विशेषता लिखिए। दोस्तों आपके स्कूल में बहुत भर भर के पढ़ाया जाता है कि अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सबके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये आपसे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब देखिए संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों निम्न मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है, दोस्तों यानी संगठित और असंगठित जो श्रमिक है, जो क्षेत्र के श्रमिक हैं, उनके मुद्दों पर आपको टिप्पणी करना, मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य, इन पर मतलब टिप्पणी करना है कि इनकी संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। ऐसे तर्क वाले क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, हार्ड पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। अब देखिए विकास की अवधारणा में किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक बार आपसे सुनना, मानव विकास सूचकांक को परिभाषित करें। विकास की अवधारणा में किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है, इसको पढ़ लेना। मानव विकास सूचकांक आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में देखने को मिलेगा, 2024 में आया क्वेश्चन था ये। अब देखो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में तुलना करें, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में तुलना करें, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो पहला चैप्टर है दोस्तों, एक बार मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप मुझसे पूछिए कि भाई आप लोग क्या कीजिए, जैसे आपके इतिहास में 20-22 चैप्टर है, मुझे 5-6 ऐसे चैप्टर बता दो जिससे कि भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो इतिहास में जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 है, इतिहास के किताब का जो चैप्टर नंबर 2 है, तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जितने भी आंदोलन हैं, आपसे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। यानी सबसे ज्यादा भर भर के क्वेश्चन इतिहास के सेकंड चैप्टर से और पहले चैप्टर से आते हैं। तो पहला चैप्टर आपका नेपोलियन कौन था, जर्मनी और इटली का एकीकरण है, तो पहला चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और दूसरे क्वेश्चन से, यानी इतिहास का पहला क्वेश्चन, मतलब इतिहास का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल 3 चैप्टर पढ़कर जाते तो ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और इससे ज्यादा पढ़ना ही मत। 3 चैप्टर से बाहर क्वेश्चन तुम्हारा जाएगा नहीं 7 सेटों में से। अब कोई मुझसे पूछे भूगोल में इंपॉर्टेंट बता दो, तो भूगोल का जो कृषि वाला चैप्टर है, भूगोल का जो कृषि वाला चैप्टर है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं 2027 में पूछा जाएगा। और देखो 3 और जोड़ दो, जूट की खेती, चाय की खेती और एक गन्ने की खेती। जूट की खेती और चाय की खेती और गन्ने की खेती, क्योंकि 7 सेट बनने हैं ना दोस्तों, 7 सेट बनने हैं, तो 7 सेटों में से पता नहीं कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन चावल वाला तो 100% पूछा जाएगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको पढ़ लेना दोस्तों। और ये वाला क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, यानी भूगोल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कृषि वाला, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहला वाला संसाधन एवं विकास वाला, ये वाला। और अगर मुझसे कोई पूछे कि नागरिक शास्त्र में बता दो, तो संघवाद, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, यानी इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शुरुआत के, और इसको तैयार करना दोस्तों। और इसके अलावा जो मैं अपना मॉडल पेपर बनाऊंगा, 7 मॉडल पेपर बनाऊंगा दोस्तों, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना। 7 के 7 मॉडल पेपर आपको दूंगा और पेपर से मैच करवा दूंगा। थैंक यू। अगर मेहनत अच्छी लगे, इतने गर्मी में झुलस झुलस कर वीडियो बना रहा हूं, अगर मेहनत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके अदर सब्जेक्ट से, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब पर मैं लाऊंगा। थैंक यू।